आरिफ अलवी, उन्होंने रोस्टम पे खड़े होकर कहा था कि अल्लाह ताला ने जो इमरान खान को मकबूलियत दी है वो खुदा न खास्ता बहुत सारे पैगंबरों की हिस्से में भी नहीं आई। इतनी सुबकी का सामना करना पड़ा है। अब भारत छुप छुपा रहा है कि यार हमारे ही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ऐसा लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। इमरान खान ने डॉक्टर आरिफ अलवी को यूरोप भेजा कि पूरे यूरोप में जाओ और दुनिया को बताओ कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, पाकिस्तान में हमें हब्से बेजा में रखा गया है। और इसी बात के तनाजुर में डॉक्टर आरिफ अलवी जो साबिक सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने रोस्टम पे खड़े होकर कहा था कि अल्लाह ताला ने जो इमरान खान को मकबूलियत दी है वो खुदा न खास्ता बहुत सारे पैगंबरों की हिस्से में भी नहीं आई। जिस बात को लेकर पूरी दुनिया में बहस हो रही है, आखिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहने वालों का दिमाग क्या है कि इमरान खान को पैगंबरों से अजीम तर, बाला तर, कोई बुजुर्ग को बरतर शख्सियत करार देने की क्या कोशिश की जा रही है। पूरी खबर क्या है डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से सामने आई, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि जिसके 2 लाख वोट थे उसके 2 जीरो निकाल कर 2000 कर दिए गए और जिसके 2000 वोट थे उसके 2 जीरो लगाकर 2 लाख कर दिए गए। ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों को डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं। असल डिजिटल दहशतगर्दी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है। उन्होंने फिर कहा कि भारत के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं, ये जबरदस्त बात है। और भारत को 3 मुकामात पे इतनी सुबकी का सामना करना पड़ा है, इतनी सुबकी का सामना करना पड़ा है। अब भारत छुप छुपा रहा है कि यार हमारे ही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए। यार हमने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दुनिया को एक दफा फिर साबित कर दिया कि हम बड़े नैले दैले नकम्मे कमजोर छोटे, और छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है। अक्सर ये तकलीफ कई बार उठाई है मैंने, ये साबित कर दिया हमने कि हम इसी तरह के हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई जो पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान के साथ खड़ी रही, पाक फौज के साथ खड़ी रही, दैट इज मोर देन फैबुलस। लेकिन जहां एतराज है वो अपनी जगह पे एतराज है। फिर उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं, पीटीआई पहलगाम वाक़े की मजम्मत करती है, दिस इज मोर देन फैबुलस। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान वो लीडर है जिसने भारत से कहा था कि कुछ मत करना वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। और अब इस हुकूमत के वजीर दिफा ने बात करके कौम को शर्मिंदा किया। 2018 में इमरान खान आया तो आज के हालात उस वक्त के हालात से बहुत खराब हैं। फिर उन्होंने कहा कि आज पुलिस उस वक्त से ज्यादा बदमाश बन चुकी है। आज पुलिस को हुकूमत ने इजाजत दे रखी है कि जाओ हजारों घरों में घुस कर लूट मार करो, सामान चोरी करो। फिर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों में इतनी जान है कि हम खुद इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए हमें किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं है। मेरे अमेरिका और इंग्लैंड के दौरे का वाहिद मकसद इमरान खान की हदायत पर, यह है खबर, इमरान खान की हदायत पर जो बैरून मुल्क आगाही देना था। दोबारा जरा सुन लीजिए, मेरे अमेरिका और इंग्लैंड के दौरे का वाहिद मकसद इमरान खान की हदायत पर बैरून मुल्क आगाही देना था कि किस तरह पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, किस तरह आइन और कानून को रोंदा जा रहा है। अब सारी दुनिया परेशान थी, यार ये डॉक्टर आरिफ अलवी अचानक इन्होंने अमेरिका और कनाडा और ब्ला 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 यूरोप का रुख क्यों कर लिया। डॉक्टर आरिफ अलवी को बैठे बैठे क्या हो गया, इमरान खान को पैगंबरों से बालातर करार दिए जा रहे हैं। तो इमरान खान ने, खबर ये निकली है कि इमरान खान ने डॉक्टर आरिफ अलवी को स्पेशल टास्क दिया है कि आप बाहर जाओ, लोगों को मुत्तहिद करो और लोगों को बताओ कि किस तरह से इमरान खान पर असहयात तंग कर दिया गया है। अब अगली खबर बड़ी ही जबरदस्त खबर है जिसको लेकर आप हैरान होंगे कि वो भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी
यानी इस जनूबी एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का दावा करता है और फिर उसके बाद दावा करता है कि हम सबसे बड़ी रियासत हैं, यानी 1 अरब 50 करोड़ लोगों का बहुत बड़ा जमे गफीर है। उसके मुताबिक जहां पहलगाम वाकया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, उसके अपने सर पे पड़ गया है सारा कुछ। अब देखिए जी, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितना बड़ा दावा कर दिया है। देखिए जी, पूरी खबर ले लीजिए ताकि मैं कोई रद्दो बदल ना कर सकूं। एग्जैक्ट खबर है, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ऐसा लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। भारतीय हुकाम पहलगाम वाकये से मुतल्लिक कोई सबूत पेश ना कर सके। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, जिसके बहुत अमेरिका के बहुत करीब होने की कोशिश करता है, बल्कि पालतू कुत्ता बनने की कोशिश करता है कि भाई हम तो हैं ही आपके पांव धो के पीने हैं, आपके पांव चाटने, आपके तलवे चाटने के लिए हम बने हुए हैं। और वही अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिज्जियां बखेर के रख दी हैं। फिर देखिए जी, अमेरिकी अखबार के मुताबिक पहलगाम वाकये के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशंस के सफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। अखबार के मुताबिक भारतीय हुकाम ने कहा कि उनकी तहकीकात जारी हैं। उन्होंने पहलगाम वाकये के जिम्मेदारों के चेहरों की शनाख्त के डेटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर हवाले दिए। तजियाकारों और सफारतकारों के मुताबिक इस ब्रीफिंग में भारत वाकये से मुतल्लिक कोई ठोस सबूत पेश ना किया जा सका। अब यहां फिर अखबार के मुताबिक भारतीय हुकाम ने कहा कि इनकी तहकीकात जारी हैं। उन्होंने पहलगाम वाकये के जिम्मेदारों की चेहरा शनाख्त के डेटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर हवाले दिए। फिर आगे न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, अब तक ठोस शवाहिद की अदम फराहमी 2 में से एक इम्कान की निशानदही होती है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है, लेकिन भारत के पास कोई मालूमात नहीं, मैं आपको खबर दे रहा हूं। फिर उन्होंने ये कहा कि अब भारत ने जितना बड़ा इसको इवेंट बनाने की कोशिश की, वो इवेंट बनाया नहीं जा सका। अच्छा जी, उसके बाद जो सुबकी का सामना हुआ है ना, वो तो यार भारत के अंदर से जो लावा फूटा है ना, जो खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है, ये क्या जो भी इनका नाम है, सिंह पुन्नू साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं, हम भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पंजाब से गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। भारत वाले कह रहे हैं कि हम भारतीय फौज को पंजाब से गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर कहा कि हम भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। भारत में पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत में खालिस्तान मूवमेंट के सदर कह रहे हैं, रहनुमा, सदर भी नहीं रहनुमा कह रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जोर देकर कहा हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम 20 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ पुख्ता अज़्म से खड़े हैं और भारत में अक़लियतों बिलखसूस सिखों पर जुल्म सब पर अयां है। मैं नहीं कह रहा, ये भारत के अंदर पंजाब में बैठे लोग कह रहे हैं। फिर ये कहा कि उन्होंने फिर कहा कि ना तो ये 1965 है और ना ही 1971 है, ये 2025 है। फिर पाकिस्तान का नाम ही पाकीज़गी की अलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद से बनने वाला ये मुल्क पाकिस्तान सिखों के लिए भी पाकीज़गी की अलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी रवायत है कि हमने कभी हमला नहीं किया और ना कभी करेंगे। फिर उन्होंने खबरदार किया कि जो हमला करता है वो जिंदा नहीं रहता, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो। उन्होंने वादा किया कि वो मोदी, अमित शाह और जयशंकर को बैनुल अक़वामी कानून के कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अब ये भारत के अंदर से भारत के खिलाफ इतनी जबरदस्त मूवमेंट शुरू हुई है कि भारत को समझ नहीं आ रही भी छुपे किधर से। उसके बाद जी वॉच डॉग की जो रिपोर्ट आई है, वॉच डॉग की रिपोर्ट ने कहीं का नहीं छोड़ा भारत को। क्या कहा उन्होंने? कहा झूठी खबरों पर, पूरी खबर ले लीजिए, झूठी खबरों पर तहकीक करने वाले गैर सरकारी इदारे ने पहलगाम वाकये पर भारतीय मीडिया के झूठों का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम वाकये के बाद जाली
من गढ़ंत और खतरनाक खबरें जेरे गर्दश हैं। फेक न्यूज वॉच डॉग की जानिब से 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट में नाजुक तरीन हालात में भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग सहाफती इक़दार के कत्लेआम के मुतरादिफ करार दी गई। इससे बड़ा मैं क्या कह सकता हूं, इससे बड़ी भारत की जग हसाई क्या हो सकती है। यही वो वॉच डॉग है, फेक न्यूज वॉच डॉग है, जिसको माजी में भारत कोट करता रहा है। अब भारत को सुबकी का सामना है कि वही फेक न्यूज वॉच डॉग कह रही है, वो रिपोर्ट 31 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट कह रही है कि भारत मन घड़त और सहाफती इक़दार से बिल्कुल मुनहरिफ खबरें, मनफी खबरें फैला रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फेक न्यूज वॉच डॉग के मुताबिक वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज किया गया, जिसके तहत हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। फिर यह कहा गया कि वॉच डॉग ने हमले के बाद हुए वाकयात की टाइमिंग पर भी सवाल उठा दिया। जिस तरह मैंने पिछले वो दिल पाकिस्तान के सामने खड़े होकर जो वही लॉ किया था ना, मैंने FIR आपसे डिस्कस की थी कि 2:20 पर यह वाकया होता है और उस वाकये की जो वकूए की जगह है वहां से 6 किलोमीटर दूर पहलगाम का जो पुलिस स्टेशन है वहां 2:30 पर FIR दर्ज हो जाती है। ये प्लांटेड नहीं तो और कैसे साबित होना है कि ये सारा वाकया प्लांटेड था। अच्छा जी, उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक हमले के ऐनी शाहिदीन और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में वाज़ेह तसादुम सामने आया है। शाम में 2018 के दौरान ली गई बच्चे की दर्दनाक तस्वीर को पहलगाम वाकये के साथ जोड़ा गया, जबकि इंडियन जोड़े की मंजर आम पर आई वजाहती वीडियो से हिंदुस्तानी बयानियों को शदीद धचका पहुंचा। AK-47 थामे शख्स की अफगानिस्तान में ली गई साल 2022 की तस्वीर को पहलगाम वाकये का हमला आवर करार दिया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से एटमी जंग की धमकी की मन घड़त खबरों ने जलती पर तेल का काम किया। ये वो सारी खबरें फेक न्यूज वॉच डॉग ने दी हैं 31 सफ़ात पर मुश्तमिल, जो मैंने पिछले 3 वीलॉग्स में आपको सारी खबरें दी हैं। तो हमारी सारी खबरें सच साबित हुई और हमने आपसे कहा था कि हम हर तरह से आपके साथ करेंगे। 3 वो वाकयात मैंने आपसे कोट किए, अमेरिकी न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके बाद भारत के अंदर से, उसके बाद फेक न्यूज वॉच डॉग रिपोर्ट ने तो तहस नहस करके रख दिया भारतीय वो सारा बयानिया। सवाल यह है, क्या इस तरह की ओछी हरकतें करके आप पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते हैं? सवाल यह है, इस तरह की ओछी हरकतें करके आप पाकिस्तान के फौज के हौसले को पस्त कर सकते हैं? सवाल यह है कि इस तरह की गिरी हुई हरकतें करके आप क्या पाकिस्तानी अवाम का हौसला कम कर सकते हैं? तो जवाब है अ बिग नो। इसलिए इस तरह की हरकतें करना बंद करें। इस खित्ते का अमन बड़ा जरूरी है। आपके मुंह को खून लगा हुआ है और अब के बार अगर आपने किसी तरह की गलती करने की कोशिश की तो वो सबक सिखाएंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में